हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेस्कटॉप का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डेस्कटॉप का फॉन्ट चेंज कर सकते हो और ये विंडोज 7 से लेके और हायर तक विंडो 10 तक काम करता है ये। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन होते ही अब आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हम लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो इसको कॉपी कर लेके अपने नोटपैड पे पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए ये आपको ये दिखा देते हैं एडिट करके। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये कुछ ये कोड होगा, ये आपको अपने इससे कॉपी पेस्ट करना। हाँ, ये जो हमने यहाँ एलजीएन लिखा है, इसको यहाँ एलजीएन नहीं, यहाँ आपका बस ऐसे लिखा आएगा फॉन्ट नेम। तो आपको ऐसा लिखा आएगा और आपको फिर कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कीजिए और अपने कंट्रोल पैनल पे आइए। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद आपको ये फॉन्ट्स नाम की ये दिख रही है, इसको आपको ओपन कर लेना है। देखिए ओपन हो रहा है। हाँ देखिए, तो आपके सिस्टम में उपलब्ध डाउनलोडेड सारे फॉन्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अपना मनपसंद फॉन्ट को चूज कर लेना और सिर्फ उसका नाम लिखना है। ये जो आपका नाम है और ये रेगुलर हो गया, ये आपको रेगुलर नहीं लिखना है, ना ही कुछ और। ये रेगुलर शब्द ये नहीं लिखना है, आपको बाकी का पूरा डिट्टो उतारना है नाम। जैसे एलजीएन है तो ये पूरा कैप्स लॉक के साथ लिखा हुआ था, तो आप कैप्स लॉक के साथ ही लिखो, स्पेस कर दीजिए। तो दोस्तों हमें हमारा पसंदीदा तो भाई एक ही है, वो है एलजीएन। तो हम तो ठीक है चलेंगे, पर एक बार आपको कैप्स लॉक में रखना है। मैं आपको पहले ही वो दिया था। ये दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से सेव एज पे क्लिक करना है और चेंज फॉन्ट डॉट, आपको इस पे बहुत खास ध्यान देना है, डॉट REG आपको एक्सटेंशन देना है और बस सेव कीजिए। आप इसको यस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये फाइल फिर आपकी कुछ इसी तरीके की ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। Created with free version for non-commercial use. अपने में रन करना है। ये देखिए ये रन हो रहा है। अब इसको यस कर दीजिए, यस एंड यस। हमने नो कर दिया क्योंकि इससे इसको अप्लाई करने के बाद हमें अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब प्लीज। Okay.